नमस्ते मेरे किसान भाइयों और बहनों। आज हम आए हैं पन्ना मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, जहां हम यहां के उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर रणविजय प्रताप सिंह जी से जानेंगे पोषण वाटिका में खेती करते समय ध्यान रखने की कुछ बातें। रूप से पोषण वाटिका आज के परिवेश में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि एक सामान्य तौर पर अपन चर्चा करें तो अगर 4 से 5 सदस्य किसी परिवार में हैं तो लगभग 50 मीटर स्क्वायर के आसपास का जो क्षेत्रफल है वो पोषण वाटिका के लिए पर्याप्त है। उसमें पूरे 5 परिवार के मतलब एक परिवार के 5 सदस्यों के लिए रोज़ाना ताज़ी सब्जी प्राप्त होती रहेगी और उससे अगर एक्स्ट्रा अगर उसमें से उत्पादन होता है तो उसको बाज़ार में भी मतलब विक्रय किया जा सकता है। निश्चित रूप से जैसे सब्जियों में मौसम के अनुसार जैसे अभी ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां हैं उसमें पोषण वाटिका के रूप में कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे करेला है, लौकी है, तोरई है, गिलकी है, आपका खीरा है, ककड़ी है और लहसुन है, प्याज है और आपका क्या बोलते हैं भिंडी है, मिर्ची है, पालक है, धनिया, इन सब्जियों का समावेश कर सकते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनका उपयोग होता है ऐसी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का, कि ये हमारे दैनिक उपयोग में चीज़ें आती हैं तो इसमें हम कम से कम दवाओं का उपयोग करें। कोशिश ये करें कि हम जैविक सब्जी का उत्पादन करें, क्योंकि ये डेली हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए नीम ऑयल सबसे बढ़िया होता है कि इसमें जैसे कोई रस चूसक कीट है, मतलब भुनगी है, मच्छर है, रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स हैं, एफिड हैं, तो इनके लिए नीम ऑयल 5 से 10 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका अगर 10 दिन के अंतराल पे, 7 दिन के अंतराल पे अगर छिड़काव करते रहते हैं तो जो रस चूसक कीट हैं उनसे बहुत सारा नियंत्रण होता रहता है। दूसरी बात, अगर कीड़े का जैसे बीमारियों का प्रकोप आता है, कीड़ों का आता है, कोई बोरर कीट है तो उसके लिए बेवरिया बेसियाना ये भी जैविक कीटनाशी है, इसका भी उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। बीमारी के लिए हम लोग ये कहते हैं कि जैसे विश्वविद्यालय का हमारे यहाँ का ट्राइकोडर्मा ग्रिडी है, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस एक पौधवर्धक का भी काम करता है, तो हम बाज़ार से कोई रासायनिक दवाओं का उपयोग ना करके स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को भी अगर 10 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से बढ़वार भी अच्छी मिलेगी और उसमें फल और फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। और किचन गार्डन, जैसा कि आपको मालूम है कि पोषण की दृष्टि से हमको पूरे वर्ष सब्जियों को आवश्यकता होती है, तो पोषण वाटिका एक अच्छे विकल्प के रूप में एक परिवार के सदस्यों के लिए काम में आ सकता है। देखा मेरे किसान भाइयों, कैसे आप अपनी पोषण वाटिका का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं बताए गए तरीकों से। मैं हूं आपका प्रधान जी और फार्म से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।